मैं पुनः उपस्थित हूँ नया अनुभाग लेकर के, जो कि गणित का अनुभाग है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में गणित का जो अनुभाग है ये 20 खंडों में लगभग विभक्त है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से अनुभाग हैं हमारे गणित के भाग में। सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें है संख्या एवं संख्या पद्धति। क्या है? संख्या एवं संख्या पद्धति। तो इसमें आपको पढ़नी होंगी संख्याएँ एवं संख्या की पद्धतियाँ पढ़नी होंगी, किस प्रकार की संख्या पद्धतियाँ हैं, जैसे कि भारतीय संख्या प्रणाली, रोमन संख्या प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। बात करते हैं पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। पूर्ण संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याओं को जानेंगे और पूर्ण संख्याओं पर आधारित जो 4 प्रकार की संक्रियाएं हैं। संक्रिया मतलब जोड़, भाग, गुणा, घटाना। भाग, गुणा, जोड़, घटाना जो मूलभूत संक्रियाएं हैं, इन संक्रियाओं को, इस पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को यहाँ पर आप समझेंगे। भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। भिन्न किसे कहते हैं आप जानते हैं, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, परिमेय संख्या है। और प्रत्येक जो भिन्न होती है परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती। इस प्रकार देखेंगे। और इस पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। मूलभूत संक्रियाएं जैसे वो संक्रियाएं जो गुणा, भाग, जोड़, घटाना पर आधारित होंगी, उन संक्रियाओं को मूलभूत संक्रियाएं कहा जाता है। गुणनखंड, गुणन, गुणज एवं उनके गुण। कोई संख्या दी है, संख्या के गुणनखंड करें और उस गुणनखंड में जितने भी उसके जो गुणक आते हैं वे उसके गुणज हो जाएंगे। उनके गुण क्या हैं? जो गुणनखंड की प्रक्रिया है उसके गुण क्या होते हैं, गुणों को आप समझेंगे। और हाँ, उनके गुणों को समझेंगे। यहाँ पर लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती, इसका जो पांचवा टॉपिक आता है लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती। तो आप जानते हैं संख्याओं के हम लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती निकालते हैं। तो इसका ये टॉपिक है लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती और इस पर आधारित प्रश्न। वर्गमूल तथा घनमूल। वर्गमूल किसी संख्या का जो वर्ग करते हैं वर्गमूल है, और उसका वर्ग किसी संख्या का जो वर्गमूल निकालना और घनमूल निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इस पर आधारित कुछ प्रश्न रहेंगे आपके पास। दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। दशमलव संख्याएं क्या है? अगर कोई संख्या लिखी है उस संख्या के बीच में कहीं पर भी दशमलव का प्रयोग किया गया है तो उस संख्या को दशमलव संख्या कहा जाता है। और उस दशमलव संख्या में दशमलव को हटाना, दशमलव को लगाना, दशमलव को दो स्थान बाएं ले जाना, दाएं ले जाना, इस प्रकार की जो भी संक्रियाएं होंगी उन संक्रियाओं को आप क्या करेंगे? यहाँ पर करेंगे। मापन के अनुप्रयोग। आप मापन जो करते हैं, जो गणितीय मापन है, अंकगणितीय मापन, उस मापन के क्या क्या अनुप्रयोग हैं वो यहाँ पर आप सीखेंगे। 8वीं यूनिट में इसके, और 9वीं यूनिट में आकर के आप सीखेंगे व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण। कोई व्यंजक दे रखा है, उस व्यंजक को छोटा छोटा करना है। छोटा छोटा करना मतलब उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो आपको यहाँ पे करना है। आप कहेंगे, देखेंगे और आएगा इसके बाद जो 10वां टॉपिक है औसत। औसत क्या है? बहुत सी संख्याएं दे रखी हैं, उनका आपको औसत ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए 4 संख्याएं हैं तो चारों संख्याओं का योग बटे 4, इस प्रकार से आप औसत देंगे। तो बहुत सी संख्याएं दे रखी होंगी, जिस प्रकार से आप इसमें इसका औसत निकालेंगे। प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग। प्रतिशत क्या है? आप जानते हैं कि 100 में से जो एक हिस्सा होता है वो प्रतिशत कहलाता है। किसी वस्तु को 100 भागों में बांट दिया जाए और उसका एक हिस्सा जो है प्रतिशत कहलाता है, 100 में प्रतिशत। तो इस प्रकार प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग आपको जैसे 50%, 10%, 50%, 30%, ऐसे बहुत सी चीज़ें आती हैं, देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक नया टॉपिक आता है 12, लाभ, हानि और बट्टा। आप जानते हैं आप बहुत सारी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं तो आपको कहीं लाभ होता है, कहीं हानि होती है और कहीं पर आपको डिस्काउंट मिलता है, बट्टा मिलता है। तो लाभ, हानि और डिस्काउंट पर आधारित प्रश्नों को भी यहाँ पर क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। इसके बाद का टॉपिक है अनुपात और समानुपात। कि कोई 2 वस्तुएं हैं, उन 2 वस्तुओं में किस प्रकार का अनुपात है, और जब 4 वस्तुएं हैं तो वो किस प्रकार से एक दूसरे से समानुपात में हैं, उस पर आधारित प्रश्नों को भी यहाँ पर रखा गया है। आप देखेंगे उसके बाद हमारे पास नया टॉपिक आता है चाल, समय तथा दूरी। चाल, समय तथा दूरी, जैसे कोई वस्तु कितनी स्पीड से चल रही है, कितने समय तक चली है तो कितनी दूर पहुंच जाएगी, या कोई वस्तु इतनी दूरी पर है तो कितने स्पीड से चले तो इतने समय में यहाँ तक आ जाए। इस पर आधारित बहुत से प्रश्न आप यहाँ पर देखने को पाएंगे। कोण के प्रकार तथा इसके अनुप्रयोग। कोण क्या है? जैसे आप देखते हैं कोई वस्तुएं, 2 वस्तुएं रखी हैं तो किस एंगल पे रखी हैं और उसके क्या अनुप्रयोग हैं, उसका क्या यूज़ है हमारे जीवन में, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इस पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद है क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन। बहुत सी वस्तुएं हैं, जैसे कि आप देखते हैं घर है तो घर का आयतन क्या है, कोई बॉक्स है, कोई बॉक्स हो गया, कोई डिब्बा हो गया, कोई डिब्बी हो गई। तो इस प्रकार से उसका आयतन और उसका क्षेत्रफल निकालें और क्षेत्रफल तथा उसके क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करने से संबंधित बहुत से प्रश्न होंगे। परिमाप ज्ञात करने से, परिमाप माने बाहरी, माप माने सीमा, जो बाहरी सीमा कितनी ले रही है। पैटर्न पर आधारित प्रश्न होंगे, अर्थात कुछ पैटर्न दिए गए होंगे, जैसे कि मान लो 2, 4, 6, फिर लास्ट की संख्या बताइए,
या 3 1 3 फिर लास्ट की संख्या होता है, ऐसे पैटर्न पर देते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा, डेटा एनालिसिस की क्वेश्चन भी इस गणितीय अनुभाग के अंतर्गत क्या किया जाएंगे, समाहित किए जाएंगे। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि ये हमारा जो अंकगणितीय परीक्षण का सिलेबस है इसे आप लोग अच्छे से देखें और इस पर थोड़ा मंथन करें, विचार करें। मैं जल्द ही आपके सामने इस पर आधारित जो प्रश्नावलियां हैं उन प्रश्नावलियों को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।